नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की तबीयत बेहद खराब है। सबसे पहले हम आपको इस वक्त की 10 बड़ी खबरें बता देते हैं। 10 अपडेट हैं। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को कल दिल का दौरा पड़ा था। हार्ट अटैक के बाद जयललिता क्रिटिकल केयर यूनिट में यानी कि सीसीयू में भर्ती हैं। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उन्हें रखा गया है। उनका इलाज चल रहा है। चेन्नई में पिछले 73 दिनों से जयललिता का इलाज चल रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम जयललिता का इलाज भी कर रही है। इलाज के लिए लंदन के डॉक्टर्स भी अस्पताल से संपर्क में हैं। दिल्ली के एम्स से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम चेन्नई जाने की तैयारी में है। उधर तमिलनाडु के राज्यपाल ने अस्पताल जाकर जयललिता का हाल भी जाना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के राज्यपाल से बातचीत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपोलो के चेयरमैन से बात की है। तो ये तमाम हलचल लगातार रात भर से चल रही है। जयललिता की तबीयत बेहद खराब है, ये माना जा रहा है। सीसीयू में उनको रखा गया है, एक्मो पर उनको रखा गया है, ये भी माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि तबीयत जयललिता की खराब है। रात भर तमाम लोग आते जाते रहे। इस वक्त हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। दिल्ली के तमिलनाडु भवन से रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं। विजय चौक से मनीष शुक्ला और साथ ही टीआर रामचंद्रन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, जो हमें इंसाइट देंगे कि किस तरह से इस पूरी चीज को देखा जाए, इसका कैसा असर होगा। हमारे साथ वो मौजूद हैं, इन सबसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। चेन्नई की सड़कों पर जयललिता के समर्थकों और उन्हें चाहने वालों की पूरी रात ऐसे ही गुजरी। लोग रोते रहे, अम्मा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआएं करते रहे। अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थक भगवान से उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जबकि डॉक्टर जयललिता की देखभाल में लगे हैं। दरअसल रविवार देर शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में उन्हें जनरल वार्ड से सीसीयू में ट्रांसफर किया गया। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने प्रेस रिलीज जारी किया। प्रेस रिलीज में जयललिता के हार्ट अटैक की जानकारी दी गई। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, तमिलनाडु से लेकर दिल्ली और मुंबई तक हड़कंप मच गया। जयललिता को दिल के दौरे की खबर पता चलते ही उनके समर्थक अपोलो अस्पताल के बाहर जमा हो गए। लोग रोने लगे, दुआएं करने लगे। तमिलनाडु के राज्यपाल का कार्यभार देख रहे विद्यासागर राव मुंबई से चेन्नई के लिए रवाना हो गए। ने राज्यपाल विद्यासागर राव से बातचीत। तमिलनाडु के ज्यादातर हिस्सों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती के आदेश दे दिए गए। अपोलो हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन से बात करके तमिलनाडु के सीएम जयललिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। हॉस्पिटल ने बयान जारी कर कहा कि जया को स्पेशल डिवाइस पर रखा गया है। लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बेले से अपोलो की टीम संपर्क में थी। केयर टेकर सीएम पनीर सेल्वम ने टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव
अपोलो अस्पताल से बाहर निकले, मीडिया से बात नहीं की। इधर दिल्ली में अम्मा की तबीयत खराब होने से हड़कंप मचा हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की खबर से दुखी हूं। उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने भी जयललिता के जल्दी ठीक होने के लिए ट्वीट किया। हार्ट अटैक के बाद अपोलो अस्पताल में अम्मा का इलाज चल रहा है। सब मिलकर उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, जयललिता जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आशा है वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। दिल्ली से एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम भी चेन्नई रवाना हो गई। इस बीच अगले मेडिकल बुलेटिन के बाद ही ये पता चल पाएगा कि जयललिता की तबीयत कैसी है। अभी जयललिता को ECMO सपोर्ट पर रखा गया है। ECMO एक्स्ट्रा कोपोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म है। दिल या फेफड़ा काम नहीं कर पाने की स्थिति में ECMO मेथड से ही शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। तमाम घटनाक्रम के बीच जयललिता की सबसे करीबी सहयोगी शशिकला उनके पास मौजूद है और कुछ करीबी लोगों को पुलिस सिक्योरिटी में CM निवास पोएस गार्डन भेज दिया गया है। She's under observation. That's exactly the information that I have got from Ansar. I've been there since 9 o'clock in the night. And the doctors are definitely taking good care of the Honorable Chief Minister. And I'm sure with all our prayers, she'll get well soon. Everybody feels that she's our mother. And her illness is like our family, our mom has been affected. So we're all here ever since we heard the news. And she's a fighter. She has always been... Whatever the odds, she had fought very bravely and she has emerged successfully. तमिलनाडु के सभी जिलों के SP को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 9 बटालियन स्टैंड बाय पर है। राज्यपाल ने राजभवन में DGP से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए तो और हम ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त की स्थिति क्या है, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु भवन का रुख सबसे पहले करते हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट मिल रही है उनकी सेहत के बारे में? रात को 9 बजे के करीब उनको वहां पर ले जाया गया था, अभी क्या स्टेटस है? देखिए, अब सबको इंतजार है अगले मेडिकल बुलेटिन का, क्योंकि कल एक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था और जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है जयललिता को, और उनका इलाज चल रहा है। CCU में उनको शिफ्ट किया गया। लगातार उनका इलाज चल रहा है, आप जान रही हैं, आप बता भी रही हैं चीज़ों को। लेकिन बेसिकली लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और तमाम लोग, चाहे देखिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग उनको ठीक होने की उनकी दुआएं कर रहे हैं। एक राजनीतिक एक तरह से कहा जाए हलचल मची हुई है। उनके सांसद जितने हैं, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ नहीं, लेकिन दूसरा जो हाउस है वहाँ पे तमाम सांसद बैठकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। आज संसद भवन भी चलना है। इसके अलावा तमाम चीज़ें हमें जयललिता के बारे में भी जो हम लोग जानते हैं उससे ये लगता है कि जयललिता जितनी सख्त हैं उतनी उदार उन नेता की भी छवि है। अम्मा कैंटीन की जहाँ तक चर्चा होती है, 3 रुपये में लोगों को खाना देना, आप देखिए लगातार औरतों को रोते हुए देखा होगा अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को। ऐसा लगता है कि इस महिला ने लोगों का दिल जीता है। इस मुख्यमंत्री ने केवल मुख्यमंत्री नहीं रही है, एक शासक नहीं, दिल जीतने वाली महिला रही है। इस लिहाज से आप पूरे प्रदेश में देखें तो इस तरह से इमोशनल एक अटैचमेंट है लोगों का जयललिता से, और उस लिहाज से कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ होता है तो उसके बाद क्या हालात होगा। राजनीतिक संकट तो होगा ही, लेकिन लोगों में भी एक बड़ा माहौल होगा। जरूर जारी है, लेकिन दुआओं का दौर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। हम बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, लोग जितनी भावनाएं रखते हैं, उतना ही राजनीतिक लिहाज से भी उनका ओहदा है। तमाम मंत्री, तमाम बड़े नेता लगातार उनकी हालत जान रहे हैं। अपडेट दीजिए, इस वक्त वहां पे क्या मिल रही है? देखिए नंदिता, जब प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी मिली, खुद उन्होंने ट्वीट तो किया ही, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से हालात की जानकारी ली, और जो पहले जिस तरह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उन्होंने खुद अपनी इनिशिएटिव लेकर एम्स के डॉक्टरों को वहाँ भेजा था, इंग्लैंड से डॉक्टरों को बुलाया गया था, अपने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भेजा था, वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली, वेंकैया नायडू को वहाँ भेजा था। यानी पल पल की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयललिता के स्वास्थ्य को लेकर है। और जाहिर तौर पर न सिर्फ सियासी दोस्ती है, सियासी एक तरह से रिश्ता है जयललिता के साथ,
साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बल्कि निजी रिश्ता भी है कहीं न कहीं देखा जाता है। 1998 में जब जयललिता की पार्टी एनडीए में आई थी, 1999 में समर्थन वापस लिया था, लेकिन 2014 के बाद देखिए तो जयललिता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो सियासी तौर पर हो या फिर इंफॉर्मेशन देने की हो, कहीं ना कहीं सहयोग दोनों आपस में करते रहते थे। तो जाहिर तौर पर ये सियासी काफ़ी मुश्किल घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। बिल्कुल मुश्किल की घड़ी है राजनीतिक लिहाज से भी। इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें विजय चौक से मनीष शुक्ला भी मौजूद है। मनीष, हमने ये देखा है कि जयललिता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तमिलनाडु में, साउथ में उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि बताया कि तमाम बड़े नेताओं के उनसे निजी रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, पर्सनली भी उनके रिश्ते अच्छे हैं। ये बताइए कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में कितना असर डालती हैं वो? देखिए, जहाँ तक बात किया जाए उनके नेशनल लेवल पॉलिटिक्स की, तो काफ़ी एक तरीके से वो उनकी एक पकड़ है, जहाँ स्टेट में भी पकड़ है वहीं पर भी केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को लेकर के वो समय समय पर अपने स्टैंड रखती है और उनकी बात सुनी जाती है। जब भी कोई बड़ा डिसीजन सेंटर भी लेता है तो जयललिता से बात की जाती है, सेंटर की तरफ से उनका भी पक्ष रखा जाता है। कई बड़े इश्यू पे हमने देखा, चाहे राष्ट्रीयता को लेकर के, चाहे पाकिस्तान इशू को लेकर के, जयललिता ने हमेशा एक बड़ा स्टैंड लिया। भले उनकी पार्टी रीजनल रही, लेकिन जब भी नेशनल इश्यूज आते हैं वो हमेशा साथ में आती हैं। जहां तक हम इस वक्त बात करें सिक्योरिटी की बात करें नंदा, तो कल रात से ही गृह मंत्रालय की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को कि वो वहां पे स्थिति पर नजर रखें, क्योंकि लोग तमिलनाडु के जो उनके समर्थक हैं बहुत इमोशनल हैं और उनको जब खबर नहीं मिल रही है कि कैसे उनकी इस वक्त स्वास्थ्य है, उसको लेकर के वहाँ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल के बाहर और अलग अलग इलाकों में तमिलनाडु के लोगों को प्रार्थना है और अब गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए चौकसी बढ़ाई जा रही है। मनीष, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ टी आर रामचंद्रन जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, हम ये अम्मा के लिए जो लोगों का सेंटिमेंट है वो काफी दिनों से देख रहे हैं, 73 दिन पहले, और अब हार्ट अटैक आने से शायद ये और चरम पर आ गया है। आप किस तरह से इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं, आंक रहे हैं? देखिए, स्थिति बड़ी डेलिकेट है, बट लोगों का जो वहाँ पर इमोशन है उसको आप भूल नहीं सकते। तमिलनाडु दोनों द्रविडियन पार्टीज के लिए बहुत इमोशनल है, जो जयललिता के साथ हैं जो हैं ही, और वो दूसरी बार लगातार इलेक्शन जीत के मुख्यमंत्री बन के आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बन के आई हैं। अब रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, वो जब से हॉस्पिटल गई हैं सितंबर 22 तारीख से, ये दूसरी बार उनको हार्ट अटैक हुआ है। दिल का दौरा हॉस्पिटल में रहते रहते दूसरी बार हो जाना, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा कंसर्न का बात है, और डॉक्टर्स ने भी अपनी तरफ से जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें भी इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। अब रही बात कि क्या जयललिता ठीक होके वापस आ सकती हैं, आप जैसे देख रहे हैं इमोशनल आउटपोरिंग और प्रेयर्स जो उनके लिए हो रही है, वो इसीलिए है कि वो ठीक होके आ जाएं। कुछ उसके इशारे मिली थी जब वो उनको अपने एक स्पेशल रूम, प्राइवेट रूम में उनको भेज दिया था, पर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इस स्थिति से बाहर निकलती है। बिल्कुल, किस तरह से वो स्थिति से बाहर निकलती है, और ये सब इसलिए भी अहम हो रहा है क्योंकि लंदन से स्पेशलिस्ट की राय ली जा रही है, एम्स से डॉक्टर्स की एक टीम भेजी जा रही है। ऐसे में लोग जिनको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, उनका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हाई है, उनमें अब परेशानी बढ़ती जा रही है। इससे हम पल पल के अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, रामचंद्रन जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं।